हेलो देयर एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो से हम लोग लुकर स्टूडियो के ऊपर एक कंप्लीट कोर्स जो है, प्लेलिस्ट जो है, उसको स्टार्ट करने वाले हैं। ये लुकर स्टूडियो वही है जो हमारा पहले गूगल का डेटा स्टूडियो हुआ करता था। नाम इसका केवल चेंज हो चुका है, लास्ट ईयर इसका नाम चेंज हो गया था और कुछ एडिशनल फीचर्स भी ये लेकर आए, कुछ और एडवांसमेंट से लेकर आए, जिनकी इन्फॉर्मेशन आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगी। कुछ इन्फॉर्मेशन मैं अभी आपको यहाँ पर बता दूंगा। तो बहुत ही सिंपल सा काम है लुकर स्टूडियो का कि आपके पास बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेज होते हैं, प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जहां पर आपके पास कुछ डेटा होती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं फेसबुक एड्स की बात करूं, तो अगर आप फेसबुक एड्स रन करते हैं तो वहां पर आपके पास बहुत सारी डेटा है, राइट। इसी तरीके से अगर आप गूगल एड्स रन करते हैं, वहां पर आपके पास बहुत सारी डेटा है। हो सकता है आपने जो आपके डेटा है वो गूगल शीट के अंदर जो है वो स्टोर करके रखा हो। तो फ्रॉम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आप जो है वो लुकर स्टूडियो को कनेक्ट कर सकते हैं और उस डेटा को ला सकते हैं लुकर स्टूडियो के अंदर, उन डेटास के साथ प्ले कर सकते हैं, उस डेटा का विजुअलाइजेशन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। जैसे डेटा आपके पास है, आप चाहते हैं कि वो फनल की तरीके से दिखाई दे, दैट यू कैन डू। अगर आप चाहते हैं कि वो टेबल्स के फॉर्म में दिखाई दे, बार, ग्राफ, चार्ट्स, इन सब चीजों के फॉर्म में दिखाई दे, तो वो आप कर सकते हैं ताकि आप उसको प्रेजेंटेबल बना सके। किसके सामने? या तो वो डेटा आप प्रेजेंट करते हैं या रिपोर्ट जो होती है वो प्रेजेंट करते हैं अपने क्लाइंट्स के सामने, या फिर एनालिसिस वगैरह करने के लिए आप जो है अपने टीम के साथ उसको शेयर करते हैं, ताकि वो इंटरनली जो आपकी टीम है वो भी डेटा के साथ एनालिसिस कर सके। इसमें एक और चीज की जरूरत पड़ती है कि अगर आपको दो जो आपके डेटा प्लेटफॉर्म्स हैं, फॉर एग्जांपल एक गूगल एड्स और फेसबुक एड्स है, उनकी डेटा को अगर आपको लुकर स्टूडियो के अंदर लाकर उनको मर्ज करके स्टडी करना है, दैट यू कैन आल्सो डू। तो बहुत सारी चीजें हम लुकर स्टूडियो के थ्रू कर सकते हैं। ये केवल इंट्रोडक्टरी वीडियो, यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर लुकर स्टूडियो के इकोसिस्टम में क्या क्या चीजें हैं, और उसके बाद फिर आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग डैशबोर्ड और बहुत सारी चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं लुकर स्टूडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है, इट ऑल स्टार्ट्स विद डेटा, राइट। तो डेटा को आपको रीड करना आना चाहिए, ठीक है। तो जब हम प्लेटफॉर्म्स के अंदर डेटा को देखते हैं तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड डेटा होती है। लुकर स्टूडियो के अंदर हम लाकर उसको अपने हिसाब से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अपने हिसाब से हम उसको विजुअलाइज कर लेते हैं। जैसे कुछ डेटा ऐसी है जो हमें चार्ट के फॉर्म में बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी, अगर मैं पाई चार्ट के फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दूं। तो आप जब डेटा को समझने की कोशिश करते हैं, उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें विजुअलाइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रोल है वो प्ले करता है। और लुकर स्टूडियो का काम ही यही कि आपकी डेटा को विजुअलाइज करके आपको दिखा सके, राइट। और उसके बाद आप उसकी रिपोर्ट जो है वो बनाते हैं अपने अकॉर्डिंग, जिन केपीआईज को आपको ट्रैक करना होता है, जिन मैट्रिसेस को आपको ट्रैक करना होता है, उसके हिसाब से फर्दर आप जो है अपनी रिपोर्ट्स बनाते हैं। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? गूगल लुकर स्टूडियो, फॉर्मली डेटा स्टूडियो, सिंक्स ऑल ऑफ योर डेटा सोर्सेज इनटू वन यूनिफाइड कंबाइंड रिपोर्टिंग एक्सपीरियंस, राइट। तो डिफरेंट डेटा सोर्सेज से आप डेटा लाएंगे, रिपोर्ट्स को लेकर आएंगे और उसको एक जगह पर लाकर फिर आप जो है वो अपनी रिपोर्ट या कंबाइंड रिपोर्ट जो है वो बना सकेंगे। फाइन। गूगल लुकर स्टूडियो का फ्री वर्जन भी है, पेड वर्जन भी है। हम लोग फ्री वर्जन के ऊपर बेसिकली बात करेंगे। और लुकर स्टूडियो के अंदर आपको और एडिशनल मॉडलिंग मेथड्स मिलते हैं, जैसे लुक एमएल। इसका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। खैर, ये एक टेक्निकल पॉइंट है, हमें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं कि बैकएंड में जो इसका मॉडलिंग मेथड है वो क्या है, उसकी तो हमें एज सच कोई जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि हम लोग को इतना पीछे बैकएंड में नहीं जाना है कि उसका मॉडलिंग मेथड क्या है। हमें तो अपना काम निकालना है, रिपोर्ट्स वगैरह बना के। फाइन। तो यहाँ पर अगर आपको लुक एमएल के बारे में समझना है, जो कि लुकर मॉडलिंग लैंग्वेज है बेसिकली, और किस तरीके से काम करती है, दैट यू कैन सी ओवर हियर। इनका ये प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, दिस इज समथिंग जिसकी हमें एज सच जरूरत नहीं है, राइट। और उसके बाद यहाँ पर और आपको इंप्रूव्ड जो डेटा मर्जिंग के ऑप्शंस है वो देखने को मिलेंगे। मतलब व्हेन आई एम कंपेयरिंग लुकर स्टूडियो विद डेटा स्टूडियो, तो उसकी मैं बात कर रहा हूं आपसे कि अगर दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहां पर 2-3 आपको फायदे जरूर मिलेंगे लुकर स्टूडियो के अंदर। फाइन। अब हम बात करते हैं क्या क्या चीजें होती हैं लुकर स्टूडियो के अंदर। देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे कनेक्टर्स। कनेक्टर्स क्या है? वही सोर्सेज है। जैसे मैं अगर आपको यहां पर दिखाऊं, मेरे पास लुकर स्टूडियो ओपन है, तो ये वो डैशबोर्ड है, ये वो इंटरफेस है जहां से आप काम करना शुरू करेंगे। ये देख सकते हैं, इसी टाइप के आप जो रिपोर्ट्स है वो आप बनाएंगे। मैं आपको 1-2 रिपोर्ट्स बताता हूं यहाँ पर, तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मैं अगर बैक कर दूं यहाँ पर, राइट, सो दिस इज वन रिपोर्ट। तो इस तरीके से जो आप है वो विजुअलाइज्ड फॉर्म में रिपोर्ट्स बना सकते हैं। अगर आप देखें तो ये गूगल एनालिटिक्स की रिपोर्ट है प्रॉपर, राइट। तो इस तरीके की आप रिपोर्ट्स बना सकते हैं। इसको अगर आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं, अगर आपको गूगल एनालिटिक्स की रिपोर्ट बनानी है, या आपका जो डेटा सोर्स है वो गूगल सर्च कंसोल है, तो आप इस टाइप से जो रिपोर्ट है वो बना सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ टेम्पलेट्स हैं, यहाँ पर कुछ पहले से बनी हुई चीजें हैं जो केवल आपके रेफरेंस के लिए हैं, ताकि आप चीजों को समझ पाएं, राइट। और उसके बाद जब आप रिपोर्ट बनाने जाएंगे और डेटा सोर्स में आप जाएंगे, तो यू कैन सी गूगल के यहाँ पर लगभग 21 कनेक्टर्स हैं, ठीक है। 23 कनेक्टर्स हैं, राइट। 23 मतलब गूगल के जो सोर्सेज हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं बात करूं गूगल एनालिटिक्स की, गूगल एड्स की, राइट, गूगल शीट्स की मैं बात करूं, अगर यहाँ पर गूगल एड्स मैनेजर है उसकी मैं बात करूं, सर्च एड्स 360 उसकी बात करूं, यूट्यूब की अगर एनालिटिक्स की रिपोर्टिंग आपको करनी, यूट्यूब की एनालिटिक्स की डेटा यहाँ पर अगर लेकर आनी, दैट यू कैन ऑल्सो डू।
तो यूट्यूब एनालिटिक्स भी एक तरीके से गूगल का कनेक्टर है, राइट, गूगल का ही जो है प्लेटफॉर्म है। तो इन्होंने अपने कनेक्टर्स यहाँ पर अलग कर दिए कि 23 हमारे कनेक्टर्स है, 23, एंड देन देयर आर अदर कनेक्टर्स ऑल्सो, पार्टनर कनेक्टर्स, जिसमें आप अपना कनेक्टर बिल्ड कर सकते हैं। फेसबुक एड्स आप कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू सुपर मेट्रिक्स, राइट, और बहुत सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म जो आप देखेंगे यहाँ पर। से फेसबुक एड्स आप कनेक्ट कर सकते हैं पावर माई एनालिटिक्स के थ्रू ही, गूगल एड्स आप कनेक्ट कर सकते हैं सुपर मेट्रिक के थ्रू ही। सो देयर आर डिफरेंट कनेक्टर्स, देयर आर डिफरेंट डेटा सोर्सेज दैट यू कैन यूज, जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक जो एंड है वो ये है कि आपके पास यहाँ पर कनेक्टर्स हैं और आपके पास डेटा सोर्स है बहुत सारे। मतलब मुझे तो ये लगता है कि आप जो भी प्लेटफॉर्म के बारे में सोच सकते हैं उसकी डेटा आप ला सकते हैं लुकर स्टूडियो के अंदर। ऑलमोस्ट 99% ऑफ द प्लेटफॉर्म्स की डेटा आपके लुकर स्टूडियो के अंदर आ जाएंगे। और हम लोग जनरली उतने ज्यादा प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम भी नहीं करते, अगर मैं केवल एज डिजिटल मार्केटर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, क्योंकि लुकर स्टूडियो को केवल डिजिटल मार्केटर्स के लिए नहीं बनाया गया है। ये कोई डिजिटल मार्केटर्स का ही केवल टूल नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी एडवांस चीजें भी करी जाती हैं, बहुत सारे एडवांस तरीकों से डेटा एनालिसिस करी जाती है, डेटा इंटरप्रिटेशन करा जाता है। बट उसकी हमें ऐसे जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि एज ए डिजिटल मार्केटर हम 8-10 प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम करते हैं, उन्हीं के डेटा को हम लाना चाहते हैं। तो उन सब के जो है बड़ा ही ईजी जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ पर अवेलेबल है, हम बड़ी आसानी से उनको जो है वो कनेक्ट कर देंगे। फाइन, देन यू बेसिकली क्रिएट रिपोर्ट्स इन द फॉर्म ऑफ डैशबोर्ड्स। तो जो मैंने आपको यहां पर दिखाया था, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया था टेम्पलेट का, वो आप देख सकते हो। दिस इज बेसिकली रिपोर्टिंग इंटरफेस, या आपने एक डैशबोर्ड बनाया हुआ है और यहां पर जो आप देख रहे हो वो आपकी सारी रिपोर्ट्स जो है वो यहां पर आपको दिख रही हैं। फाइन, उसके बाद जो रिपोर्टिंग वाला जो हमारा डैशबोर्ड होता है, जो डैशबोर्ड्स होता है, इसमें आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे बताया, बहुत सारे जो विजुअलाइजिंग के एलिमेंट्स हैं उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी प्री मेड जो टेम्पलेट्स हैं वो आपको दी होती हैं। जैसे ये जो आप देख रहे हो ना, ये एक मैप की एक टेम्पलेट है। उसी तरीके से ये हमारे पास बार ग्राफ जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये बार ग्राफ की भी एक टेम्पलेट है। इसी तरीके से यहाँ पर एक हमें पाई ग्राफ दिख रहा है या डोनेट ग्राफ हमें दिख रहा है, दिस इज अगेन अ टेम्पलेट। यहाँ पर अगर आप देखो तो हीट मैप्स का अगर इस्तेमाल हो रहा है, दिस इज अगेन अ टेम्पलेट, अ वे ऑफ विजुअलाइजिंग डेटा। यहां पर हमें नॉर्मल जो चार्ट है वो दिख रहा है, यहां पर हमें जो है वो हमारे स्कोर कार्ड्स दिख रहे हैं। तो दीज आर द स्मॉल एलिमेंट्स, विजुअलाइजिंग एलिमेंट्स हैं जिनका आप इस्तेमाल करते हो। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं आपकी रिपोर्ट्स के। भाई ये सारी चीजें अगर आप यहां से हटा दो तो रिपोर्ट किस चीज की, तो कोई रिपोर्ट ही नहीं हुई, राइट। सो दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ रिपोर्ट जिनका आप इस्तेमाल करते हो। देन यू कैन शेयर दीज रिपोर्ट्स विद योर टीम, या आप अपने क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं। ये सारी चीजें हैं। एंड द ब्यूटी इज कि ये वाली जितनी भी रिपोर्ट जो भी आप देख रहे हैं, दीज आर रियल टाइम रिपोर्ट्स। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा जो सोर्स है वो कनेक्टेड है, डेटा का सोर्स, लेट्स से मैं एनालिटिक्स की बात करता हूं, अगर मेरा एनालिटिक्स कनेक्टेड है, उसका डेटा सोर्स कनेक्टेड, व्हाट आई कैन डू इज, अगर मैं आज की डेटा की स्टडी करना चाहूं, लेट्स से इफ आई गो टू 13, राइट, अगर मैं 13 को जाऊं तो जो भी डेटा रियल टाइम में मेरे पास है दैट आई कैन सी ओवर हियर, राइट। सो ये रियल टाइम है, ऐसा नहीं कि वहां से यहां पर आ गया, देयर इज नो सिंकिंग, ऐसा नहीं है। सो दिस मेक्स जो लुकर स्टूडियो है वेरी पावरफुल टूल फॉर मार्केटर्स ऑल्सो एंड फॉर द पीपल हु लव डेटा, हु लव टू विजुअलाइज डेटा, जिनको डेटा समझना, डेटा देखना या डेटा दिखाना पसंद है, उनके लिए तो बहुत ही जबरदस्त जो है वो प्लेटफॉर्म है ये। आगे वाले वीडियोस में बहुत सारी चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं। आई बिलीव अभी आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि लुकर स्टूडियो का एक्चुअली काम क्या है। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।